अलमसला الثانیہ، 7वें बाब का दूसरा मसला है। फी सिफतिल गुस्ली व कैफियतिही, गुस्ल की सिफत के बारे में ये मसला है और उसकी कैफियत के बारे में है। जब गुस्ल करेंगे तो कैसे करेंगे। तो लिल गुस्ली मिनल जनाबती कैफियतान, जनाबत से गुस्ल हासिल करने की दो कैफियत है। कैफियत इस्तिहबाबिन व कैफियत इज्जाइन, एक मुस्तहब कैफियत है और एक इज्जा वाली कैफियत है, यानी काफी हो जाने वाली। मुस्तहब कैफियत और गैर मुस्तहब, एक चीज होता है कि उसको पूरे कमाल के साथ अदा करें, जैसे मतलूब है वैसे निभाएं, और एक चीज ये होती है कि बस जो वाजिब है वो पूरा कर दिया, जिम्मेदारी निभा दी, बस जितना करना जरूरी था वो कर दिए। तो इसको कहते हैं काफी होने वाली कैफियत, यानी अब बोझ उतर गया सर से, जिम्मेदारी अदा हो गई बस किसी तरह से, तो कैफियत इज्जा कहते हैं उसको। नीचे हाशिए में शायद कुछ दिया है, कैफियतुल इज्जा ये लती तश्तमिल अला मा यजिब फकत, इज्जा वाली कैफियत में बस उतना करना है जितना वाजिब है, और इस्तेहबाब और कमाल वाली कैफियत में वाजिब भी करना है और मसनून काम भी, मुस्तहब काम भी, वो भी करना है। तो ये इस्तेहबाब वाली कैफियत है कि मसनून चीजें और वाजिब चीजें सब कर दी जाएं, और काफी होने वाली कैफियत बस ये है कि वाजिब निभा दिया जाए। तो मालूम यह हुआ कि जनाबत से अगर गुस्ल कर रहे हैं तो उसकी दो कैफियत है, एक इस्तेहबाबी कैफियत, मुस्तहब कैफियत, और एक मुकफ़ी कैफियत, यानी बस काफी है, जो वाजिब है उतना निभा दिया। अम्मा कैफियतुल इस्तिहबाब, तो रही इस्तेहबाब वाली कैफियत, मुस्तहब कैफियत, फहिया, तो कैफियत यह है कि अन यग़सिला यदैहि, कि जुनबी आदमी अपने हाथों को पहले धुले, तुम यग़सिला फरजहु, फिर अपनी शर्मगाह को धुले, वमा असाबहु मिनल अज़ा, उसे धुले जो उसमें गंदगी और गलाजत लगी है। तुम यतवज़्ज़उ वज़ूअहु लिस्सलाह, फिर वजू करे नमाज की तरह वजू। तुम यअख़ुज़ु बियदिही माअन, फिर अपने हाथ से पानी ले, फयुख़ल्लिलु बिही शअर रअसिही, और अपने सर के बालों में उसी पानी से खिलाल करे, यानी बाल की जड़ों में पानी पहुंचाए, अपनी उंगलियों से उसे रगड़े ताकि उसमें पानी अच्छी तरह जड़ में पहुंच जाए। मुदखिलन असाबिअहु फी उसूलिश शारी हत्ता यरवी बशरतहु, अपनी उंगलियों को दाखिल करे बालों के जड़ों में, यहाँ तक कि तर हो जाए उसकी जिल्द, सर पे जो बाल हैं तो उसकी जिल्द तर हो जाए, इसकी खातिर उसमें खिलाल करे अपनी उंगलियों से। तुम यहसु अला रअसिही सलास हसयातिन, फिर वो अपने सर पर 3 चुल्लू पानी डाल ले। तुम युफीदुल माअ अला साइरि बदनिही, फिर उसके बाद अपने पूरे बदन पर पानी बहाए। ये है मुस्तहब कैफियत, आयशा रजी अल्लाह अन्हा की हदीस की वजह से, जो कि मुत्तफक अलैह है। तो मुत्तफक अलैह हदीस आयशा रजी अल्लाह अन्हा से मरवी है, और उसमें यही कैफियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे गुस्ल करते थे, वो गुस्ल जो मुस्तहब गुस्ल है,
जिसे कहते हैं कामिल गुस्ल, वाजिब और सुन्नत सब अदा किया है, तो ये इस्तेहबाबी कैफियत हुई। वो अम्मा कैफियतुल इज्जा, और रही काफी होने वाली कैफियत, तो यानी सिर्फ वाजिबी गुस्ल, तो वो ये है कि अय्युम्मा बदनहु बिलमा, अपने पूरे बदन पे पानी फेर ले, नियत से इब्तिदा करे। जैसे कि मैमूना रजी अल्लाह अन्हा की हदीस है, अगर नियत भी नहीं करेगा तो भले पूरे बदन पे पानी फेर लिया है, लेकिन अभी वजू का अभी गुस्ल काफी नहीं हुआ, अभी तहारत आई नहीं है, अभी जनाबत जाएगी नहीं। एक आदमी है, खड़ा है नदी के पास और अचानक जो है कूद गया नदी में, तो बदन तो पूरा भीग गया, सारे बदन पे पानी फिर गया, लेकिन क्या ये गुस्ले जनाबत हुई? तो कहते हैं ये नहीं मानी जाएगी, इसलिए कि नियत से इब्तदा करे, नियत करनी पड़ेगी कि मैं तहारत के इरादे से गुस्ल कर रहा हूँ। मैमुना रजी अल्लाह अन्हा की हदीस की वजह से वदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू अल जनाबा, वजू अल जनाबा, नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबत का पानी रखा। वजू और वजू में फर्क है। वजू यानी पानी, गुस्ल या वजू का पानी, तो जनाबत का पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। फअफ़रग़ अला यदैहि, तो आपने अपने हाथों पर पानी फेरा और उन्हें 2 मरतबा या 3 मरतबा धुला। सुम्मा तमज़मज़ा वस्तंशक़ा, फिर आपने कुल्ली की, वस्तंशक़ा और नाक में पानी डाल के झाड़ा, वग़सल वजहहु व ज़िराअैहि, और अपने चेहरे और अपने हथेलियों को धुल लिया। सुम्मा अफ़ाज़ल माअ अला रअसिही, फिर आपने अपने सर पे पानी बहा लिया और पूरे बदन को धुल दिया। फ़अतैतहु फ़अतैतुहु बिलमिंदिल फलम युरिदहा, तो मैं मिंदील लेकर आई तो आपने उसका इरादा नहीं फरमाया, यानी उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई, और मिंदील और रुमाल नहीं लिया। वजअल यनफुदुल माअ बियदैहि, और पानी को आप झाड़ने लगे अपने हाथ से। तो बदन को पानी मिंदील या रुमाल से पोंछना जरूरी नहीं है, उमूमन आप पोंछते थे, लेके आई, लेकिन आपने रुमाल में कोई इरादा जाहिर नहीं किया, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। फलम युरिदहा, उसे आपने नहीं चाहा, नहीं लिया, और अपने हाथों ही से अपने जो है पानी को झाड़ने लगे। वो मिसलु हदीस आयशा, और इसी जैसी आयशा रजी अल्लाह अन्हा की भी हदीस है, और उस हदीस में है कि सुम्मा युखल्लिलु शअरहु बियदिही, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से अपने बालों का खिलाल किया। हत्ता इज़ा ज़न्ना अन्नहु क़द रवा बशरतहु, यहाँ तक कि जब आपको यकीन हो गया कि आपने अपनी चमड़ी को, जिल्द को तर कर लिया है। अफ़ाज़ा अलैहिल माअ सलासा मर्रातिन, तो फिर आपने उस पर, सर पे 3 मरतबा पानी बहाया। तो मगसला साइरा जसदिही, फिर अपने पूरे बदन को धुला, गुस्ल किया। वला यजिब अलल मरअति नक़्ज़ु शअरिहा फिल गुस्ल मिनल जनाबा, और वाजिब नहीं है औरत के लिए चोटी, अपने बाल को खोलना, बाल की चोटी को खोलना, गुस्ले जनाबत में, फिल गुस्ल मिनल जनाबा, यानी गुस्ले जनाबत में। बाल को खोलना गुस्ले जनाबत में वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं है। वयल्ज़मुहा ज़ालिका फिल गुस्ल मिनल हैज़, लेकिन खोलना वाजिब है, लाजिम है गुस्ल में, मिनल हैज़, हैज़ के गुस्ल में, यानी अगर वो गुस्ल है हैज वाला तो उसमें खोलना पड़ेगा, और अगर सिर्फ जनाबत वाला गुस्ल है तो उसके लिए वाजिब नहीं है। खोले तो बेहतर है, और नहीं खोलती है तो वाजिब नहीं है।
लिहदीस उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस की वजह से वो कहती हैं, कुल तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, इन्नी इम्रअतुन अशद्दु ज़फ़्र रासी अफ़अनक़ुहु लिग़ुस्ल जनाबा। तो उम्मे सलमा ने कहा कि वो कहती हैं, मैंने कहा, खुद ही पूछा रसूल से और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं ऐसी खातून हूँ अशुद्दु ज़फ़्र रासी, कि मेरे सर की चोटी बहुत शदीद है, बहुत सख्ती से उसे बांधती हूँ। अफ़अनक़ुज़हु लिग़ुस्लिल जनाबती, तो क्या मैं उसे खोल दूंगी गुस्ल जनाबत के वक्त? काला, तो आपने फरमाया, अल्लाह नहीं, इन्नमा यकफी की अंतहसी अला रअसी की सलासा हसायातिन, तुम्हारे लिए काफी है कि तुम अपने सर पे 3 चुल्लू पानी बहाओ, तुम तुफीदीन अलैहिल माअ, फिर तुम अपने ऊपर पानी फेरो पूरे बदन पे, फततहुरीना, और पाक हो जाओ। तो यहाँ मालूम यह हुआ कि चोटी खोलना इसमें जरूरी नहीं है गुस्ले जनाबत में। अब उसके बाद ये हो गई कैफियत, हमने गुस्ल की कैफियत, एक इस्तेहबाबी कैफियत देखी है और एक वाजिबी कैफियत, जितना वाजिब है उतना किया, हदीसों से दलील है। और एक और बात ये मालूम हुई कि चोटी खोलना हर गुस्ल के लिए जरूरी नहीं है, गुस्ल हैज के लिए जरूरी है। अब उसके बाद अलमसलतुस्सालिसा, ये तीसरा मसला है। तीसरा मसला, जी, तक़द्दम बयानुल अग़साली अलवाजिबा, तक़द्दम गुजर गया है, बयानुल अग़साल अलवाजिबा, वाजिबी गुस्ल का बयान हो चुका। वाजिबी गुस्ल यानी जो गुस्ल वाजिब है उसका तस्करा हो गया। मुजिबे गुस्ल क्या क्या है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। तो मुजिबे गुस्ल यानी वाजिबी तौर पर गुस्ल करना, वो पढ़ लिए। अब उसके बाद कहते हैं, वह अम्मल अग़साल अल मसनूना अल मुस्तहब्बा फहिया, अब कुछ गुस्ल ऐसे हैं जो मसनून हैं और मुस्तहब हैं, वाजिब नहीं है। अगर किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन वाजिबी गुस्ल में तो गुस्ल वाजिब होगा। तो ये मुस्तहब और मसनून गुस्ल क्या है? यहाँ 5 गुस्ल का जिक्र है। पहला गुस्ल है अल-इग़्तिसालु इंद कुल्ली जिमाइन, हर जमा के वक्त गुस्ल करना। लिहदीस अबी राफ़ी, यानी जब जब ताल्लुक हो मियाँ बीवी का तो हर बार गुस्ल करे। एक रात में 2 बार अगर है तो 2 बार गुस्ल करे, 2 के पास जाना है तो 2 बार गुस्ल, हर एक के पास गुस्ल करके जाएगा। 3 के पास जा रहा है, ताकत अल्लाह ने दी है तो 3 बार गुस्ल करेगा। ये है मतलब अल-इग़्तिसाल इंद कुल्ली जिमा, हर हर जमा के वक्त गुस्ल करना। लिहदीस अबी राफ़िन, अबू राफ़ी की हदीस की वजह से, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना ज़ात लैलतिन यग़तसिलु इंद हादिही व इंद हादिही। अबू राफ़ी की हदीस है, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना ज़ात लैला, एक रात, यग़तसिलु इंद हादिही व इंद हादिही, इनके पास गुस्ल करते थे और जब उनके पास जाना होता था तो गुस्ल करके जाते थे। रात एक ही रहती थी, लेकिन अगर 2 हैं, 3 के पास जाना है तो फिर गुस्ल करके जाते थे। काला फ़कुल, तो वो कहते हैं रावी कि मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, अला तजअलुहु वाहिदन, आप क्यों नहीं दोनों को एक कर लेते हैं? यानी जब वो काम 2 बार करना है, 2 जगह जाना है, तो आप एक साथ गुस्ल कर लेते। काला, तो आपने फरमाया, हादा अस्का व अत्यब व अतहर, ये ज्यादा पाकीज़ा है, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर है। यानी बेहतर है, लेकिन अगर कोई आदमी एक ही गुस्ल करे तो भी कोई मसला नहीं है। एक ही दफा गुस्ल करे
तो भी कोई मसला नहीं है, यानी जमा को जमा कर ले 2 बार 3 बार जो भी है, उसके बाद आखिर में गुस्ल कर ले। लेकिन अफजल और बेहतर यह है कि हर दफा गुस्ल करे, ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर है और पाकी का ज्यादा सबब है। नंबर 2, अल गुस्लो लिल जुमुआ, जुमा के दिन गुस्ल करना, जुमा के लिए गुस्ल करना। कुछ लोगों ने कहा है कि जुमा का गुस्ल वाजिब है, लेकिन सही मसला यह है कि जुमा का गुस्ल ताकीदी तो है लेकिन मुस्तहब ही है। लिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से, इज़ा जाअ अहदुकुमुल जुमुअता फलयग़तसिल, जब तुम में से कोई जुमा के लिए आए तो उसे गुस्ल कर लेना चाहिए। वह हुआ आकदुल अगसाली अल मुस्तहब्बा, और ये मुस्तहब गुस्लों में सबसे ज्यादा ताकीदी गुस्ल है। जितने मुस्तहब गुस्ल हैं, यहाँ 5 बताया है, इनमें सबसे ज्यादा ताकीद इसी गुस्ल की है, जुमा के दिन के गुस्ल की। और उसकी फजीलत भी है कि जो गुस्ल करे उस दिन और गुस्ल कराए, किसी के गुस्ल का जरिया और सबब बन जाए, तो ऐसे लोगों के लिए फजीलत है। बहरहाल गुस्ल जुमा ये मुस्तहब है और नहायत ताकीदी इस्तेहबाब है इसका। नंबर 3, अल इख्तिसाल लिल ईदैन, ईदैन के लिए गुस्ल करना, ये भी मुस्तहब गुस्ल है। चौथा मुस्तहब गुस्ल है अल इख्तिसाल इंदल इहराम बिल उम्रति वल हज्जी, उम्रे या हज का एहराम बांधने के वक्त गुस्ल करना, चाहे उम्रे का एहराम हो या हज का एहराम हो, गुस्ल करके एहराम पहनना यह मुस्तहब है। और आदमी अगर पाक है, बगैर गुस्ल के भी एहराम पहनना चाहे तो पहन सकता है। फ़इन्नहु इग़्तसला लिइहरामिही, क्यों मुस्तहब है, मसनून है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधने से पहले गुस्ल किया था। पांचवा मुस्तहब गुस्ल है अल गुस्ल मिन मन गसल अल मय्यित, गुस्ल करना उसके लिए जिसने मैयत को गुस्ल दिलाया है, जिसने मुर्दे को गुस्ल दिलाया है उसके लिए गुस्ल कर लेना ये मुस्तहब है। लिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन गस्सला मय्यिता फलियग़तसिल, कि जिसने किसी मुर्दे को गुस्ल दिलाया तो उसे गुस्ल कर लेना चाहिए। फलियग़तसिल, गुस्ल कर लेना चाहिए। तो ये 5 मुस्तहब और मसनून गुस्ल हैं। आदमी अगर करता है तो बेहतर है, और नहीं करता है तो भी कोई मसला नहीं है। जी, अब आगे एक मसला और पढ़ लें, अल अहकाम अल मुतरत्तबा अला मन वजब अलैहि गुस्ल। जी, ये भी पढ़ लेते हैं ताकि बात पूरा हो जाए, या इसी पर इक्तफा करते हैं, रहने दीजिए। अब आप लोग अगर कोई सवाल हो तो सवाल कीजिए।